Hello guys, this is energetic girl Sampada back with another video and back with another story also. Guys, आज की जो मेरी स्टोरी है ना वो है एक लड़की की. Yes, वो वर्किंग वुमेन जो ऑफिस में हमेशा दिन भर काम करते रहती थी एंड उसकी माँ घर पर बैठकर उसकी चिंता करती रहती थी. एक बार की बात है, वो अपने ऑफिस में काम कर रही थी और उसका जस्ट 5 मिनट्स बाद प्रेजेंटेशन होने वाला था. उसकी पीपीटी रेडी थी एंड उसका प्रोजेक्टर सब रेडी था और उसके बॉस, उसके मैनेजर्स एंड कलीग सब वहाँ पर बैठ चुके थे और वो जस्ट प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करने वाली थी. तभी उसके माँ का फ़ोन आ जाता है और उसकी माँ बड़े प्यार से कहती है, बेटा तूने खाना खाया? वो जो लड़की होती है वो कहती है, सॉरी माँ, मैं अभी बात नहीं कर सकती, मेरी प्रेजेंटेशन होने वाली है थोड़ी देर बाद में, सो प्लीज़ बीच में इंटरप्ट मत करना या कॉल मत करना. उसकी मम्मी स्माइल करती है और कहती है कि मतलब उसको बेस्ट विशेस देती है और कहती है तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा जाने वाला है, अभी तुम अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से दो और बाद में खाना खा लेना. और तभी उसके 3 घंटे बाद फिर से उसकी माँ उसको फ़ोन करके पूछती है, बेटा तूने खाना खाया? तो वो जो बोलती है लड़की, वो बोलती है, नहीं मम्मी मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन मैं अभी मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ खाना खाने के लिए, खा लूँगी खाना. तो उसकी मम्मी सेटिस्फाइड हो जाती है कि बच्ची खाना खा रही है करके. एंड फिर शाम को 6 बजे फिर से उसकी मम्मी उसको फ़ोन करती है, बेटा तूने खाना खाया? उसकी जो बेटी होती है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट में कह देती है, मम्मी बहुत काम है, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं खाना खा लूँगी. एंड उसके बाद फिर से वो थोड़ा लेट हो जाती है, तो फिर वो शाम को 6 बजे बता देती है कि मम्मी मैं थोड़ा लेट होने वाली हूँ, आज मैं थोड़ा लेट आऊँगी, मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं आते आते कुछ खा लूँगी करके. तब उसकी मम्मी उसके लिए खाना तभी भी रेडी करके रखती है और इतने रात हो जाती है, 11:30-12 बज जाते हैं, तब तक पूरे होटल्स बंद हो जाते हैं, तो उसको कोई भी खाना नहीं मिलता है. तो उसकी मम्मी ने डाइनिंग टेबल पे उसके लिए खाना रेडी करके रखा था और वो रात को खाना खा के सो जाती है. उसकी मम्मी तो ऑलरेडी पहले ही 8-8:30 बजे सो जाती है. अगले दिन फिर से उसकी मम्मी उसके लिए टिफ़िन रेडी करती है एंड बेस्ट विशेस देती है कि आज तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है. वो अपनी मम्मा को बाय कहती है एंड फिर से दोपहर 12 बजे उसकी मम्मी फिर से कॉल करके पूछती है, बेटा तूने खाना खाया? तो वो अपने मम्मी को बहुत चिड़चिड़ाहट में, बहुत गुस्से में बोल देती है कि मम्मी प्लीज़ यार, मैं बहुत काम में हूँ, मुझे बार बार डिस्टर्ब मत किया करो, आप हमेशा वो चीज़ कहते हो. और फिर से 3 बजे उसकी मम्मी फ़ोन करती है एंड मतलब उसकी मम्मी को खांसी हो रही रहती है और उसकी मम्मी थोड़ी सी बीमार होती है, उसकी मम्मी को थोड़ा सा बुखार होता है. वो अपने मम्मी की फीलिंग समझ नहीं पाती है, बस उतना बोलती है कि आप इतने टेंस क्यों लग रहे हो? तो बोले कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मतलब खांसी आ रही थी, बस और कुछ नहीं, तो अपने काम कर. और जब वो अपनी मम्मी को मतलब डांटती है ना, उसकी मम्मी को बहुत बुरा लगता है और कहती है कि उसको लगता है कि मैं बहुत परेशान करती हूँ उसको. तो उसके बाद शाम को उसका फ़ोन नहीं आता है, मतलब उसकी मम्मी का अपने बेटी को फ़ोन नहीं आता है और शाम को 6 बजे उस लड़की के साथ कुछ हो जाता है. अब ऑफ़िस में क्या होता है उस लड़की के साथ कि उसका जो कलीग होता है उसको बहुत एप्रिसिएशन मिल रहा होता है उसके काम के लिए, और उसके मैनेजर्स और बॉस सब बहुत ज़्यादा ये कर रहे होते हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है एंड ब्ला ब्ला, उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे होते हैं. और ये जो लड़की है वो यहाँ उदास बैठी हुई होती है क्योंकि उसने भी उतनी ही लगन से काम किया था, लेकिन उसको अप्रिसिएशन नहीं मिला, उसको अटेंशन नहीं मिला, उसको वो अटेंशन नहीं मिल रहा था जो उसके कलीग को मिल रहा था, जबकि उसने उससे ज़्यादा काम किया था. एंड देन तब मुझे याद आता है कि अरे मम्मी ने आज कॉल नहीं किया. वो मम्मी को 3 से 4 बार कॉल लगाती है एंड उसकी मम्मी कॉल नहीं पिक करती है, तो अपने बॉस से कहकर 2 घंटा जल्दी घर चले जाती है. और जब वो देखती है तो उसकी माँ काउच पर सोई हुई होती है और जब वो माँ को उठाती है तो वो अपनी मम्मी को पूछती है कि मम्मी क्या हो गया है? तो उसकी माँ बोलती है, बेटा मैं बीमार हो गई, मुझे बहुत बुखार है दोपहर से. मम्मी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो उसकी मम्मी बड़े प्यार से बोलती है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी. फिर वो अपने मम्मी के लिए जाकर खाना पकाती है एंड वो उस दिन उस रात को पूछती है कि मम्मी आपने खाना खाया? फिर उसके बाद उसकी मम्मी और वो मिलके खाना खाते हैं. गाइस, ये छोटी सी कहानी हमें एक बहुत अच्छी सीख देती है कि जब भी आपकी मम्मी आपको पूछती है ना कि बेटा तूने खाना खाया, उसका मतलब ये होता है वो अपने बेटी को आई लव यू कह रही होती है. एक माँ डायरेक्ट अपने बच्चे को कभी आई लव यू नहीं बोलेगी, लेकिन एक शब्द
एक लाइन जो होती है, बेटा तूने खाना खाया, इस लाइन से समझ जाना कि आपकी मम्मी आपको कितना ज़्यादा प्यार करती है, कितनी ज़्यादा केयर करती है। जो अटेंशन आपको दुनिया से नहीं मिलती ना, लेकिन आपकी मम्मी कभी भी आपको अटेंशन देना छोड़ेगी नहीं। फिर चाहे आप कितने भी नालायक हो, कितने भी गधे हो, आपकी मम्मी आपको कभी भी अटेंशन देना छोड़ेगी नहीं। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर मॉम, लव योर मॉम एंड बी काइंड विथ हर। सो आई होप गाइस कि आपको मेरी आज की स्टोरी समझ में आई होगी और मॉरल भी। सो कल मैं फिर से आऊँगी एक और नई स्टोरी के साथ। बाय।